गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गजेंद्र क्लासेस में। दोस्तों, आज हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं। इसकी बहुत ही शानदार ट्रिक आपको देखने मिलेगी। इससे उम्मीद है आपने मेरे पुराने वीडियो ज़रूर देखा होगा। ऐसे ही आपको मज़ेदार ट्रिक प्रोवाइड कराते रहेंगे, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फर्स्ट है दोस्तों रेड क्लिप रेखा। ये भारत तथा पाकिस्तान के बीच में है। भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा? रेड क्लिप रेखा, भारत और पाकिस्तान के बीच में। ट्रिक है दोस्तों इसकी, जब भी रेड अलर्ट होता है देश में, जब भी रेड अलर्ट होता है देश में, तो सोचते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ ही होगा। भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ होगा। जब भी रेड अलर्ट होता है, तो रेड अलर्ट होता है तो सोचते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में ही युद्ध हुआ होगा। तो इसी से आपको रिलेट कराना है रेड क्लिप रेखा को भारत और पाकिस्तान। जब भी युद्ध हुआ, रेड अलर्ट हुआ, रेड अलर्ट हुआ, युद्ध हुआ, तो रेड क्लिप रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में है। सेकेंड है दोस्तों ड्यूरंड रेखा। ड्यूरंड रेखा ये है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। ट्रिक है दोस्तों इसकी, ड्यूरंड से ही लेना है, ड्यूरंड से ही लेना है आपको ड्यू, ड्यूरंड से ही लेना है आपको ड्यू। जब ज़्यादा ड्यू पड़ती है, जब ज़्यादा ड्यू पड़ती है तो मुख से आवाज़ आती है। ड्यू पड़ती तो ठंडी लगती है, मुख से आवाज़ आती है उफ। कैसी आवाज़ आती है? उफ। तो उफ से लेना है, उफ से लेना है अफ, उफ से लेना है अफ। तो अफ से अफगानिस्तान, और ड्यू से कभी पाक नहीं बनता है, ड्यू से कभी पाक नहीं बनता है, तो पाक से लेना है पाकिस्तान। तो ड्यूरंड से लेना है ड्यू। जब ज़्यादा ड्यू पड़ती है तो मुख से आवाज़ करती है, कैसी आती है? उफ। तो उफ से लिया आपने अफ, अफ से अफगानिस्तान, और ड्यू से कभी पाक नहीं बनता तो पाक से लेना है पाकिस्तान। तो ड्यूरंड रेखा किस किस के बीच में हो गई? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। थर्ड है मैकमोहन रेखा। थर्ड है मैकमोहन रेखा। ये है भारत और चीन के बीच में, भारत और चीन के बीच में। ट्रिक है दोस्तों इसकी, मोहन, मोहन नाम हमें अक्सर देखा होगा आपने, मोहन भारत में मिल जाएगा मोहन नाम आपको। ठीक है, तो जब एक व्यक्ति था मोहन, जिसका नाम था मोहन, तो उसका भारत में नाम था मोहन, लेकिन जब वो चीन चले गया, लेकिन जब वह चीन चले गया तो उसने अपना नाम बदल के वहाँ मैक रख लिया। क्या? अपना नाम बदल कर मैक रख लिया। एक आदमी था जिसका नाम भारत में मोहन था, लेकिन वो जब कहाँ चले गया? चीन, तो उसने अपना नाम बदल के मैक रख लिया। तो इसी से आपको याद रखना है, मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में है। मैकमोहन रेखा कहाँ कहाँ पे है, किस किस के बीच में? भारत और चीन के बीच में। तो मोहन भारत में था तो उसका नाम मोहन ही था, ठीक है, लेकिन जब वो चीन चले गया तो उसने अपना नाम वहाँ पे क्या रख दिया? मैक रख दिया। तो इसी से आपको याद रखना है, भारत और चीन के बीच में कौन सी रेखा है? मैकमोहन रेखा। फोर्थ है दोस्तों हिडनबर्ग रेखा। हिडनबर्ग रेखा जो है जर्मनी और पोलैंड के बीच में, जर्मनी और पोलैंड के बीच में। ट्रिक है दोस्तों इसकी, हिडनबर्ग से ही लेना है आपको, हिडनबर्ग से ही सोचना है आपको। जो सामने का वर्ड है हिडन, हिडन का मतलब होता है छुपा, हिडन का मतलब होता है छुपा, और वो छुपा कहाँ? पोल के पीछे। छुपा कहाँ? पोल के पीछे। तो पोल से आपको याद रखना है पोलैंड। हिडन का मतलब होता है छुपा, और छुपा कहाँ? पोल के पीछे। तो पोल से याद रहेगा आपको पोलैंड। और सेकंड हिडन के बाद में बर्ग है, तो बर्ग से लेना है दोस्तों, बर्फ़ को ऐसे लेना है, बर्ग से ऐसा लेना है बर्फ़, बर्ग को ऐसे लेना है बर्फ़। तो बर्फ़ जमी, बर्फ़ जमी, तो जमी से लेना है जर्मनी, जमी से लेना है जर्मनी। तो हिडनबर्ग रेखा हो गई जर्मनी और पोलैंड के बीच में। ठीक है दोस्तों, हिडनबर्ग में ही छुपा हुआ है। हिडन का मतलब होता है छुपा, तो छुपा कहाँ? पोल के पीछे। पोल से ले लिया आपने पोलैंड, और सेकेंड उसका बचा शब्द बर्ग, तो बर्ग को ऐसे लेना है बर्फ, बर्ग को ऐसे लेना है बर्फ, तो बर्फ जमी, तो जमी से लेना है जर्मनी। तो हिडनबर्ग रेखा हो गई आपकी जर्मनी और पोलैंड के बीच में। फिफ्थ है दोस्तों मैग्नीनॉट रेखा। मैग्नीनॉट रेखा यह है जर्मनी और फ्रांस के बीच में, जर्मनी और फ्रांस के बीच में। ट्रिक है दोस्तों,
मैगी नॉट से ही सोचना है आपको, मैगी नॉट से ही सोचना है। सामने का शब्द है आपका मैगी, सामने का शब्द है मैगी नॉट का मैगी। तो मैगी कभी पानी में, मैगी में पानी, मैगी पानी में बनाना था, मैगी कहाँ बनाना था, पानी में। लेकिन जो पानी था वो जम गया। मैगी बनाना था आपको पानी में, लेकिन वह जम गया, तो हम फंस गए। लेकिन पानी जम गया, मैगी आपको पानी में बनाना था, लेकिन पानी जम गया और हम फंस गए। तो जम से लेना है दोस्तों जर्मनी, और फंस गए तो फंस से लेना है फ्रांस। फंस से लेना है आपको फ्रांस। ओके, तो मैग्नी नॉट रेखा हो गई जर्मनी और फ्रांस के बीच में। ओके, मैग्नी नॉट में ही छुपा हुआ है आपका, मैग्नी नॉट से आपको सोचना है मैगी। तो मैगी पानी में बनाना था आपको, लेकिन पानी जम गया था, पानी जम गया था। तो जम से आपका हो गया जर्मनी, तो आपकी मैगी बनेगी नहीं, पानी जम गया तो, और आप फंस गए। तो और फंस से लेना है फ्रांस, फंस से लेना है फ्रांस। तो जर्मनी और फ्रांस के बीच में रेखा हो गई आपकी मैग्नी नॉट रेखा, मैग्नी नॉट रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच में। 6 है दोस्तों मेन रहीम रेखा, मेन रहीम रेखा। ये है रूस और फिनलैंड के बीच में, रूस और फिनलैंड के बीच में। ट्रिक है इसकी, मेन रहीम से ही सोचना है आपको। जो शब्द है आपका रेखा का मेन रहीम, ठीक है ना, मेन रहीम से ही सोचना है आपको। मेन मतलब होता है आपका आदमी, मेन मतलब होता है आदमी। तो एक आदमी था जिसका नाम ही क्या था, रहीम। तो रहीम के सर में हो गई रूसी, रहीम के सर में हो गई रूसी, तो वो गया फेना लेने, तो वह गया फेना लेने। तो रहीम के सर में हुई थी रूसी, तो रूसी से लेना है रूस, रूसी से लेना है रूस, और वह गया फेना लेने, फेना लेने से लेना है फिनलैंड, फेना लेने से लेना है फिनलैंड, ठीक है। तो मेन रहीम रेखा हो गई रूस और फिनलैंड के बीच में, मेन रहीम रेखा हो गई रूस और फिनलैंड के बीच में। मेन रहीम से ही सोचना है दोस्तों आपको। मेन मतलब हुआ आदमी, तो उस आदमी का नाम था रहीम, रहीम के सर में हुई रूसी, रूसी से लेना है रूस, और वो रूसी हुई तो वो कहाँ गया, फेना लेने, कहाँ गया, फेना लेने, फेना लेने को याद रखना है फिनलैंड। 7th है दोस्तों 38वीं समांतर रेखा, 38वीं समांतर रेखा। ये है उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में। ट्रिक है दोस्तों, एक क्वेश्चन पूछा किसी ने, 38 समांतर है क्या, 38 समांतर है क्या। तो रिया ने कहा, रिया ने कहा उत्तर कौन दिया, रिया ने कहा उत्तर कौन दिया, रिया ने कहा उत्तर कौन दिया। रिया, रिया से लेना है कोरिया में ही है, कोरिया में रिया छुपा हुआ है दोस्तों। तो आपको पता होगी थी कि दोनों में तो कोरिया ही है, दोनों देश है कोरिया ही है। तो उत्तर से आपका ले लेना है आपको, उत्तर से ऊ लेना है, तो उत्तर कोरिया, उत्तर कोरिया, और दिया से द लेना है तो दक्षिण कोरिया। तो आपका हो गया उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। तो 38वीं समांतर रेखा उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में। तो उसका ट्रिक ही थी आपकी, एक क्वेश्चन था 38 समांतर है क्या, 38 समांतर है क्या। तो रिया, रिया ने पूछ लिया उत्तर कौन दिया, रिया ने पूछ लिया उत्तर कौन। तो रिया, रिया से लेना आपको कोरिया, कोरिया, दोनों देश तो कोरिया ही है, और उत्तर से ऊ से आकर उत्तर कोरिया, और दिया से लेना है, द से लेना है दक्षिण कोरिया। तो 38वीं समांतर रेखा हो गई आपकी उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में। 8th है दोस्तों 49वीं समांतर रेखा, 49वीं समांतर रेखा। ये है अमेरिका और कनाडा के बीच में, अमेरिका और कनाडा के बीच में। ट्रिक है दोस्तों, अमर, एक आदमी था या स्टूडेंट था जिसका नाम था अमर। तो अमर ने 4 को आड़ा किया, अमर ने 4 को आड़ा किया कि वह 9 दिखेगा, अमर ने 4 को आड़ा किया कि वह 9 दिखेगा, अमर ने 4 को आड़ा किया कि वह 9 दिखेगा, ठीक है दोस्तों। तो अमर से लेना है आपको अमेरिका, और आड़ा से लेना है दोस्तों कनाडा, आड़ा से लेना है आपको कनाडा। तो आपकी ट्रिक बन गई 49वीं समांतर रेखा, 49वीं समांतर रेखा किन किन के बीच में हो गई, अमेरिका और कनाडा के बीच में। बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है दोस्तों आपकी। अमर ने, अमर ने 4 को, 4 कहाँ से, 49वीं ही समांतर रेखा, तो 4 को, अमर ने 4 को आड़ा किया, अमर ने 4 को आड़ा किया कि वह 9 दिखेगा। तो अमर से अमेरिका, आड़ा से लेना है आपको कनाडा। तो उन अमेरिका और कनाडा के बीच में हो गई आपकी 49वीं समांतर रेखा।
तो दोस्तों लगातार हम आपको ऐसी वीडियो प्रोवाइड कराते रहेंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।